डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चेक द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं, सत्य है असत्य हैं, आपको बताने हैं। ए ई ये एक सेट है, सबसेट है, ये सबसेट का साइन है। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेज़ी वर्णमाला का एक स्वर है, यह आपकी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेज़ी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये सेट होगा आपका ए ई आई ओ यू, इसका ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये सबसेट है, कह रहा है ये वाला सेट सबसेट है इसका, तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये एलिमेंट्स इसको आपको इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। आप लिखेंगे सत्य है चूँकि ए कॉमा ई अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वर हैं। क्योंकि ए ई अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वर हैं, अतः यह इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट देखिए, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी। अगर इसके सबसेट निकालेंगे हम, माना ये कोई सेट है, तो जब इसके सबसेट निकालेंगे तो इसके सबसेट निकालने का ये तरीका होता है, प्रत्येक अवयव अपने आप में एक सबसेट होगा इस सेट का। ये सारे इसके सबसेट होंगे और लास्ट ये भी, और 5 भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो ये सभी इसके सबसेट होंगे इस सेट के, तो अतः ये सबसेट होगा इसका। लिखेंगे सत्य है चूँकि ये सेट के एलिमेंट इस सेट के भी हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका यही सेट ए बिलोंग करता है ए बी सी को। तो अब इस बात को समझिए, अगर आप सिंपल ये लिख रहे हैं तो इसको हम एलिमेंट कहेंगे। अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये सेट कहलाएगा। तो इसने बोला ये बिलोंग कर रहा है ए बी सी को, यानी कि ये पूरा ए बी सी में होना चाहिए। लेकिन ए बी सी में क्या है, केवल ए एलिमेंट है जिसको ऐसे लिखा गया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसा लिखना चाहिए। बट इसने लिखा है ब्रैकेट ए, यानी कि सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये असत्य है, आपका असत्य है चूँकि सेट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। सबसेट है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिए, अब 6 से कम समप्राकृत संख्या, इनकी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही पता चलता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी आपकी 6 से कम समप्राकृत संख्या 2, 4, सिर्फ यही होगा।
क्योंकि 6 से कम कह रहा है वो, 4 के बाद सम 6 ही आएगी। नेक्स्ट इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यानी कि क्या आएंगे, 36 के फैक्टर्स आएंगे। तो 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, इस तरह से लिखेंगे। इसके सारे फैक्टर्स आने चाहिए आपके। सिक्स के बाद आपका आ गया 9, फिर 9 के बाद आपका आया 12, 12 के बाद आया आपका 18, फिर आ गया आपका 36। इनको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक 1 आएगा, क्योंकि 1 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि 36 को विभाजित करने वाली वही संख्याएं होंगी जो उसके फैक्टर्स होंगी। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स, 3 से 12 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स और 6 से 6 टाइम्स। तो ये करेक्ट है आपके। अब तो ये सबसेट है इसका, तो ऑब्वियसली है क्योंकि 2, 4 हमको यहाँ मिल रहा है, देखिए 2 और 4। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, सत्य। आप लिखेंगे सत्य है चूँकि 2, 4 सम संख्या कॉमा, अब इसके फैक्टर्स लिख देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, सेट के अवयव हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसमें आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी आपको यही बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं है। ये आपको सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, इनको एक सेट के अंदर एक सेट और डाल रखा है, कॉमा 5, तो ये इसका एलिमेंट कहलाएगा। ये 3, 4 इसका एलिमेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है 3, 4, ये आपका एलिमेंट हो गया, और इसके बाहर से एक और ब्रैकेट लगाया तो ये सेट हो गया, इज़ द सबसेट ऑफ ए। हाँ, तो होगा क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। आप लिखेंगे सत्य है चूँकि 3, 4 is the element in सेट ए लिख देते हैं हम, क्योंकि सेट ए से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 3, 4 is the element in set A, so 3, 4 is the subset of A। ये प्रूफ हो गया। ऐसी नेक्स्ट इसका पार्ट है, देखिए 1 बिलोंग्स टू A। तो इस सेट में आपका जो A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 बिलोंग्स टू A कह रहा है, तो ये सत्य होगा क्योंकि 1 एलिमेंट आपका A में है। जब आप उसको सिंगल लिखते हैं तो वो एक एलिमेंट कहलाता है। तो 1 बिलोंग्स टू A आपका सत्य है क्योंकि एक एलिमेंट है सेट A का। नेक्स्ट आपका देखिए 1 इज़ द सबसेट ऑफ A। अब 1 को इसने ब्रैकेट नहीं लगाया है, सबसेट है A का है, तो तब भी ये एलिमेंट ही लगेगा। अगर यहाँ पे इसने 1 ऐसे लिखा होता, इज़ द सबसेट ऑफ A, तो ये सही था क्योंकि ये फिर क्या हो जाता, सेट बन जाता। इसने सिंगल 1 लिखा है तो वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तो ये असत्य होगा। असत्य है
चूँकि एक एलिमेंट है सेट ए का, अतः जब ये ऐसा होगा सबसेट होगा ए का। जब ये ऐसा होगा तब सबसेट होगा इस ए का। जब ये सिंगल बने तो एलिमेंट है सेट ए का, इसीलिए असत्य है ये आपका लिखने का तरीका चेंज भी हो सकता है इसमें, तो इसको इस टाइप से करेंगे। अब फाई आपका क्या है, देखिए फाई को जब हम लिखते हैं तो ये क्या है, आपका एक रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। इसको सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे फाई को, और फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाई में आपको मालूम है रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है इसमें फाई को लेके कि फाई बिलोंग्स टू ए। फाई क्या कर रहा है, आपका ए में है, बट एक ऐसा सेट था आपका, ए सेट था आपका 1 2 3 4 एक साथ थे आपके, और 5 वैसे अलग था, ये एक सेट था ए। तो इसमें फाई दिख रहा है आपको, कहीं आपको फाई नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स ये असत्य होगा। आप लिखेंगे ये असत्य है, चूँकि फाई इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिंपल है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि फाई एलिमेंट आपका सेट ए में नहीं है, ये आपका सेट ए है। 1 2 3 4 आपके ब्रैकेट में थे और बाहर से भी ब्रैकेट था। नेक्स्ट है आपका फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इसने सिर्फ फाई को लिया है, फाई के बाहर से इसके ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं, तो फाई क्या है, आपका सबसेट है ए का। तो फाई को सिर्फ फाई लिख के ही डिनोट करते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपको बोलना है कि फाई एक एम्प्टी सेट है, तो सिर्फ ऐसा डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये सत्य होगा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है और ये सेट ए आपको दिया गया है। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। आप रीज़न देंगे, चूँकि empty set is the subset of every set। जो आपका समुच्चय फाई है वो सबसेट होता है किसका, हर सेट का। नेक्स्ट है आपका, देखिए फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब इसने इसको ऐसे लिख दिया, फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि फाई को ऐसे लिखते ही नहीं है रिक्त समुच्चय को। आप लिखेंगे असत्य है, असत्य है चूँकि केवल फाई इज़ अ एम्प्टी सेट। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है। जब केवल ऐसा लिखेंगे हम ब्रैकेट्स के बिना, एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का भी एलिमेंट नहीं है, अगर ये सेट ए का एलिमेंट होता तो ये इसका सबसेट होता। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ गिवन सेट्स। इनके आपको सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखने, देखिए सबसेट्स किसी भी सेट के, इसके सारे एलिमेंट्स आते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम 1 लेंगे, कॉमा 2 लेंगे, 3 लेंगे, फिर इनको 2 पेयर्स करके लेंगे, 1 2 2 3, फिर आएगा आपका 3 1। अब 3 वाले पेयर्स लेंगे, 1 2 3, एंड
फाई, तो ये सभी इसके सबसेट होंगे। सबसेट सारे एलिमेंट्स को जब ऐसे लिखते हैं तो ये सेट कहलाते हैं और ये सबसेट होते हैं इसके। ये इनको लिखने का तरीका है कि किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फाई के सबसेट क्या होंगे। तो फाई अपने आप का ही स्वयं का सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो फाई होता है आपका वो रिक्त समुच्चय होता है, तो वो अपने आप का ही सबसेट होता है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।